कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by. Dropped by का मतलब कम हो जाना. So dropped by means कि कम हो गया. Dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. अब वो बता रहे हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था एंड ट्यूसडे को वो 2 डिग्री गिर गया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर और श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. आपको बताना है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. ट्यूसडेज टेम्परेचर will be equal to Monday's temperature -2 डिग्री. -2 डिग्री क्यों हुआ है? बिकॉज जो मंडे का टेम्परेचर था उसमें 2 डिग्री गिरा है ट्यूसडे को. सो मंडे का टेम्परेचर क्या था? -5 डिग्री. सो -2 इसमें से -2 और कर दिया जो ड्रॉप हुआ है. सो माइनस माइनस प्लस 5 + 2 इज 7. साइन आएगा माइनस का. सो मीन्स ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस. नाउ आगे है हमारे पास ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. नाउ रोज का मतलब है बढ़ना. फूल वाला फ्लावर वाला रोज नहीं है ये. सो इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स कि अब वो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. अब हमको वेडनेसडे का टेम्परेचर बताना है. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वेडनेसडे का आप टेम्परेचर निकालोगे वो मंडे पे बेस्ड नहीं होगा, वो ट्यूसडे पे बेस्ड होगा. मतलब कि जो वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है वो ट्यूसडे के टेम्परेचर से 4 बढ़ा है, मंडे के टेम्परेचर से नहीं. ठीक है. सो जब हम वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालेंगे सो इट विल बी वेडनेसडेज टेम्परेचर equals to Tuesday's temperature प्लस, अब क्योंकि बड़ा है तो ऐड करेंगे. सो प्लस 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. ट्यूसडे का जो टेम्परेचर था उसमें 4 बढ़ा है. सो ट्यूसडे का टेम्परेचर था -7, इसमें हो जाएगा +4. ठीक है. सो प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे वी विल गेट 3. ठीक है. अब साइन किसका आएगा? 7 का या 4 का? 7 का, क्योंकि 7 बड़ा है. और ये हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया -7 डिग्री सेल्सियस एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस. फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. अभी जो हमें हाइट गिवन है ये सी लेवल से गिवन है. ठीक है. सो लेट्स सपोज अगर ये आपका सी लेवल है तो इस सी लेवल से यहाँ पे कहीं आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है विच इज 5000 मीटर अबव द सी लेवल. ये सी लेवल है इसके ऊपर. ठीक है. नाउ it is now at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो हमारा प्लेन है सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर है और वो सबमरीन कहाँ है? दैट इज बिलो द सी लेवल. अगर ये सी लेवल है तो इसके अंदर, इसके नीचे ओवर हियर. ठीक है. और इसका डिस्टेंस भी हमें सी लेवल से गिवन है 1200 मीटर. ठीक है. अभी सबमरीन सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है और जो हमारा प्लेन है वो 5000 मीटर ऊपर है. ठीक है. सो नाउ आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. अब आपको इनका वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है प्लेन का और सबमरीन का. इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. तो सबसे पहले तो एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं. अगर मैं कहूं एक पर्सन, एक रेस चल रही है और एक बंदा 6 किलोमीटर तक पहुंच गया है और दूसरा जो है वो अभी 2 किलोमीटर पे है.
ठीक है। अब मैंने आपको बता दें कि एक रेस में एक 6 किलोमीटर भाग चुका है, एक अभी तक 2 किलोमीटर है। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का आपको मुझे डिफरेंस बताना है कितना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? 6 में से 2 माइनस कर देंगे विच विल बी 4, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। सो कैसे पता चला इनका डिफरेंस? माइनस करके, हमें 6 में से 2 को माइनस करके पता चला। सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेन का डिस्टेंस है और जो सबमरीन का डिफरेंस है, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बट इसमें अभी एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको जो डिस्टेंस गिवन है इन लोगों का एक पॉइंट से गिवन था, लेकिन यहाँ पे आपको सी लेवल से गिवन है। सो अगर ये सी लेवल लेट्स सपोज 0 है, ठीक है, तो प्लेन का डिस्टेंस 5000, ठीक है। जो ये सबमरीन है ये सी लेवल के नीचे है, नीचे है मतलब 0 से नीचे। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 की जो इस साइड नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो मतलब ये डेप्थ इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द प्लेन गिवन है इक्वल्स टू 5000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबमरीन का गिवन है, सो वी राइट डेप्थ ऑफ सबमरीन दैट इज -1200 मीटर, ठीक है। अंडरस्टूड। अब हमें निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस। सो नाउ डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 5000 माइनस -1200, ठीक है। 5000 में से हमें 1200 जो है, जो हमारा नेगेटिव में है, उसको सबट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे सो वी गेट 0 0 2 6 60 200, फाइन। सो यहाँ पे आप देखोगे साइन किसका लगेगा, बड़ा कौन सा है 5000, तो साइन 5000 के साथ लगेगा और 5000 के साथ हमारा पॉजिटिव है। सो ये हो जाएगा 6200 मीटर, मींस इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 6200 मीटर, फाइन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। अब मोहन एक पर्सन है, उसने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करे हैं एंड withdraws ₹1642 from it। withdraws मतलब उसमें से निकालना। So उसने इतने मनी निकाल ली। If withdrawn of amount is represented by a negative integer, अब वो कह रहे जितने पैसे निकाले हैं अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर की तरह लेते हैं, then how will you represent the amount deposited? तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऑफ कोर्स अगर जो निकाला है उसको माइनस में बता रही है, तो जो डिपॉजिट किया वो अपने आप प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सो इसका तो पॉइंट का आंसर हो गया कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो पॉजिटिव होगा। नाउ फाइंड हमें करना है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉवल। अब जो मनी उसके अकाउंट में बची है, जो बैलेंस बचा है वो हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अमाउंट डिपॉजिटेड लिख लेते हैं। सो अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल्स टू 2000, राइट। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉन। सो अमाउंट, नाउ विड्रॉन अमाउंट उन्होंने बोला नेगेटिव में होगा। सो ये जो हमारे पास नंबर है 1642 मींस ये अमाउंट नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बैलेंस। अब देखो इसमें जो गलती हो सकती है वो मैं पहले ही बता देती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है। आपने उसमें से 50 रुपीज का कुछ भी ले लिया, तो आपके पास कितने पैसे बचे? माइनस करके पता चलेगा 100 रुपीज आपके पास थे, 50 का आपने कुछ सामान ले लिया तो आपके पास 50 रुपीज बचे। सो मीन्स जितना आपके पास था उसमें से जितना आपने खर्चा हमने माइनस किया, ऐसे जितना उसके पास थे 2000 उसमें से जितने उसने निकाले वो माइनस होंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे
पॉजिटिव नंबर्स में से उसको माइनस कर दो। अब वो ऑलरेडी आपको माइनस में गिवन है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो बैलेंस होगा डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस विड्रॉन अमाउंट, मतलब कि 2000 प्लस -642। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस क्यों हो रहा है, बिकॉज विड्रॉन अमाउंट ऑलरेडी नेगेटिव में है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 1642 होता तो हम माइनस करते, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स हमें 2000 में से माइनस करना है 1642। सो लेट्स डू दैट। वी हैव 2000 and minus 1642. So this will be 8, 10, 9, 9 and 1. Right? So now 9 minus 4 is 5. Then 9 minus 6 is 3 and this will be 0. Means जो उसके पास amount of balance बचा है that is rupees 358. फाइन, हमें बैलेंस निकालना था और बैलेंस हमने फाइंड कर लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू दी